अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 गुनाहों के बारे में। 5 गुनाहों से हमेशा बचो, इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे वो 5 कौन से गुनाह हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को दिल से लाइक करके वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज़ें पब्लिक के लिए नुकसानदेह होती हैं तो सरकार उन चीज़ों को बैन कर देती है, उन पर रोक लगा देती है। फिर भी अगर कोई करता है तो उसको मुजरिम माना जाता है और इसको इस काम करने की सज़ा मिलती है। ठीक वैसे ही इस्लाम ने कुछ चीज़ों पर रोक लगाई है और बैन कर दिया है जो जिस्म, रूह और ईमान को नुकसान पहुंचाती है। और इसलिए किसी भी मुसलमान को ऐसे कामों को करना गुनाह और जुर्म कहलाता है। और इसलिए किसी भी मुसलमानों को ऐसे कामों को करना गुनाह और जुर्म कहलाता है। और चूँकि इस्लाम में सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि रूह को भी देखा जाता है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो सिर्फ दुनिया ही को नहीं बल्कि आखिरत को भी देखा जाता है। इसलिए इसमें उन कामों की लिस्ट ज़्यादा है जिनको गुनाह कहा जाता है। यानी एक काम अगर आप करते हैं तो हो सकता है यहाँ सरकार आपको ना पकड़े क्योंकि उसकी नज़र में वो गलत नहीं है, उनकी लिस्ट में वो काम गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपकी पकड़ करेगा क्योंकि इस्लामी नज़रिए से वो काम गलत और गुनाह है। दोस्तों, तो ऐसे ही एक हदीस में बताए गए 5 गुनाह यहाँ बयान किए जा रहे हैं जिनसे हर हाल में आपको बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी है मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम उनमें मुब्तला हो जाओ। यानी तुम्हारे इन 5 चीज़ों में पकड़ जाने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसलिए इन चीज़ों से जितना हो सके दूर भागो। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं वो 5 गुनाह कौन से हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जिस कौम में फाहशी और नंगापन फैल जाए तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बीमारियां उसमें डाल देता है कि उससे पहले के लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। फाहशी कहते हैं बेहयाई और बेशर्मी को, और ये बेहयाई और बेशर्मी इस तरह आम हो रही है मानो वो कोई बुरा काम है ही नहीं बल्कि उसके नाम बदल दिए गए हैं। और सोशल मीडिया के दौर में इसको खूब फैलाया जा रहा है, वो चाहे इमेज के ज़रिए हो या वीडियो और फिल्म के ज़रिए हो। फिर इसको लोग देखकर उस बेहयाई के फैशन को अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे और प्रमोट करते हैं। वो ना सिर्फ गुनाह करते हैं बल्कि उस गुनाह को फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। फिर हदीस में इस बेहयाई की सज़ा ये बताई गई है कि उसमें ऐसी हालाक और परेशान करने वाली बीमारियां फैलेगी कि इससे पहले के लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमको बेहयाई से बचाए और उसके नतीजे में होने वाली बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नंबर 2, जिस कौम में नाप तौल में कमी आ जाए तो अल्लाह ताला उसमें 3 आजमाइशें उसमें डाल देता है। नंबर 1, कहत साली आ जाती है, यानी बारिश नहीं होती है और सूखा पड़ जाता है। नंबर 2, ज़िंदगी सख्त हो जाती है। नंबर 3, और जालिम बादशाह उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। नंबर 3, जो कौम ज़कात नहीं देती है तो अल्लाह अपनी रहमत यानी बारिश को रोक लेता है। अगर जानवर ना हो तो बारिश का एक कतरा भी ज़मीन पर ना आए, और अगर बारिश होती है तो वो रहमत नहीं बल्कि जहमत बनकर जाती है और अल्लाह का आज़ाब सैलाब बनकर आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। और ये उस वक्त होता है जब गरीबों के लिए निकाली जाने वाली रकम यानी ज़कात को रोक लिया जाए, गरीबों तक पहुंचाया ना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके बाद जो भी खलीफा बने सब के दौर में मुसलमानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ ज़कात ली जाती थी। फिर भी हाल ये था कि कुछ लोग हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, कहने लगे ज़कात का माल हमारे पास बहुत है, क्या करें? तो आपने कहा फ़कीरों में बांट दो। वो लोग कहने लगे फ़कीर ख़त्म हो गए। तो आपने कहा
مسکینوں کو دے دو۔ وہ کہنے لگے سب مسکین ختم ہو گئے۔ آپ نے کہا جن کے سر پر قرض چڑھا ہے ان کو دے دو تاکہ ان کا قرض اتر جائے۔ وہ کہنے لگے ہم نے ان کو بھی دے دیا۔ تو آپ نے کہا اعلان کر دو کسی غریب کی شادی ہونے والی ہو تو اس کی شادی میں دے دو۔ وہ کہنے لگے ان تمام جگہوں پر ہم نے خرچ کر دیا۔ تو آپ نے کہا بیت المال میں جمع کر دو اور کچھ مال کا اناج خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی بھی پرندہ بھوکا اڑ کر گزرے۔ نمبر 4، جو قوم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتی تو اللہ اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اپنی بات کا پکا ہونا ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ وہ اگر وعدہ کر لیتا ہے تو اس سے مکرتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کے خلاف ہونے لگے اور وعدے توڑے جانے لگے، کسی سے کی گئی بات سے مکرنا اور دھوکہ دینا عام ہو جائے تو دشمنوں کی ایک جماعت ان پر مسلط ہو جاتی ہے جو ان کو من مانے طریقے سے استعمال کرتی ہے اور ستاتی ہے، اور اس گناہ میں مبتلا قوم ان دشمنوں سے جھگڑنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ نمبر 5، جس قوم کے ذمہ دار اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس میں خانہ جنگی کرا دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر کا مکھیا یا علاقے کا سردار یا ملک کا منتری کوئی بھی حکم دے یا فیصلہ سنائے تو اگر یہ فیصلہ ویسے نہیں کیا جیسے اللہ نے فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس فیصلے میں صرف اپنی مرضی ہی چلائی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور جب خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو اس کا فائدہ دشمن خوب اٹھاتی ہے اور آپس میں بھڑک رہی چنگاری کو اور ہوا دیتی ہے، جس سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو دوستو کمنٹ باکس میں سب سے پہلے آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور آگے شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو دوستو میرا کام تھا یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچانا، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو آگے پہنچانے کی۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان بھائی تک ضرور پہنچے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامک نالج کے ساتھ، دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔